सभी अक्षरों को अपने भीतर समाहित करने वाली मां अन्नपूर्णा, तुमको शत शत प्रणाम। तीनों भाव, सत्व या उपपत्ति, रज या परिरक्षण एवं तमस या विनाश की वारिणी एवं तीन तरंग, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया को संचारित करने वाली माता रूपी देवी, आपके द्वारा ही हमें भोजन एवं सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अतः हे मां अन्नपूर्णा, कृपया हम पर अपनी दया बनाए रखना। पृथ्वी सभी ग्रहों में विशेष है, केवल इसी ग्रह पर हरियाली पाई जाती है, तथापि जीवन भी इसी ग्रह पर संभव है। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व इस ग्रह का जन्म हुआ और लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की भी उत्पत्ति हुई। लगभग 6000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने सभ्यता से रहन सहन शुरू किया और यहीं से कृषि एवं पशुपालन को भी स्थान मिला। इस प्रकार मनुष्य ने सुदृढ़ तरीके से सभ्य जीवन जीना प्रारंभ किया। कृषि का मनुष्य की सभ्यता में अहम स्थान रहा है, जिसके प्रमाण हजारों वर्ष पूर्व पाए गए हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मनुष्य की उन्नति एवं प्रगति में अहम रहे हैं। विश्व के आर्थिक सामाजिक बदलाव में कृषि ही मुख्य कारण रहा है, जिससे कस्बों और शहरों का अस्तित्व भी बना और मनुष्य एक स्थिर परंतु जटिल समाज का हिस्सा बना। प्रारंभिक कृषि परंपरागत थी तथा प्राकृतिक एवं जैव विविधता पर आधारित थी, जिसमें समुचित सिंचाई, फसलों का चक्र, खेतों में बनी प्राकृतिक खाद एवं जैविक कीटनाशक का उपयोग किया जाता था। कृषि के इन परंपरागत तौर तरीकों से समुचित मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था तथा जैविक रूप से पैदा किए गए अनाज निश्चित रूप से पौष्टिक थे। जनसंख्या के दबाव से कृषि भी अन्य संसाधनों की तरह अछूती नहीं रही और कृषि के परंपरागत तरीकों में भी बदलाव आया, जिससे मनुष्य का स्थान मशीनों ने तथा कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बढ़ने लगा। परंतु अब तक भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का खास ख्याल रखा गया। फिर कृषि विज्ञान का दौर शुरू हुआ, जिसमें रासायनिक खादों, कृत्रिम कीटनाशक एवं उर्वरक का आविष्कार हुआ, जिसका सिर्फ कारण बढ़ती जनसंख्या और घटता कृषि क्षेत्रफल रहा। इसके दुष्परिणामों से मनुष्य और मिट्टी भी अछूती नहीं रही। इसका प्रभाव मुख्य रूप से मनुष्य की सेहत और पर्यावरण के साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता और इसकी उपजाऊ शक्ति पर अधिक रूप से हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का कृषि पर असर हुआ या कृषि के इन तरीकों से ग्लोबल वार्मिंग झेलनी पड़ी। यह एक वाद का विषय हो सकता है, परंतु निश्चित तौर पर आधुनिक कृषि विज्ञान से मनुष्य ने अपनी मेहनत के कुछ घंटे तो कम कर लिए, पर कृषि प्रदूषण से जीवन एवं उसकी गुणवत्ता कम कर ली। रासायनिक खाद जैसे यूरिया, डीएवी, फॉस्फेट, यंत्र सल्फान, मेलाथियोन, पेरिथियोन तक जैसी अनंत सूची न केवल मनुष्य की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। वास्तविक रूप से इन रसायनों के प्रयोग से खेती की कीमत अधिक पानी के उपयोग और अधिक ऊर्जा के उपयोग में होती है, जिससे इसकी कीमत कई गुना तक चुकानी पड़ती है। इसका खतरनाक प्रभाव किसान भाइयों एवं उनके परिवारों पर निश्चित रूप से हो रहा है। रसायनों के उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट रही है और दिन प्रतिदिन
रसायनों का अधिक उपयोग हो रहा है। वो दिन भी अब दूर नहीं जब केवल बंजर भूमि के टुकड़े बचेंगे। इन सब विषम परिस्थितियों में जैविक खेती एक आशा की किरण बनकर उभरी है। जैविक खेती न केवल जैव विविधता पर आधारित है, बल्कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाती है। खतरनाक रसायनों के उपयोग को रोकने के साथ साथ हम न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि पौष्टिक एवं स्वादिष्ट अनाज का उत्पादन भी करते हैं। हां, जैविक खेती में प्रारंभिक तौर पर मेहनत अधिक लगती है, परंतु जैविक खेती प्रबंधन के द्वारा हम एक ऐसे तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें पशुपालन से लेकर फसल चक्र का समायोजन होता है और प्रत्येक बेकार पदार्थ, चाहे वो खेत में हो या पशु से, सबका उपयोग एवं दोहन किया जाता है। जैविक खेती उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, रोगाणु, जीव एवं कृमि मिट्टी की उर्वरकता के लिए स्वयं में ही पर्याप्त है। वर्तमान में जैविक खेती एक आशा की किरण तो है, परंतु इसमें चुनौतियां भी हैं। प्रारंभ में ही परंपरागत खेती को जैविक खेती में बदलने के लिए खेत को उस स्थिति में ढालने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। वर्षों से रासायनिक खादों पर निर्भर मिट्टी अपनी उर्वरक क्षमता वापस पाने में कुछ समय लेती है, लेकिन प्रारंभिक कठिन मेहनत और समय पश्चात खेत एक आदर्श खेत के रूप में भविष्य के लिए तैयार है। जैविक खेती में ज्यादा मेहनत और खेत में ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुआई की तैयारी से लेकर खाद का प्रबंधन सभी खेत पर ही किए जाते हैं। खेती के साथ किए जा रहे पशुपालन से एकत्र मलमूत्र जैविक खाद का आधार है। आयुर्वेदिक तरीकों द्वारा गौमूत्र, धतूरा, नीम इत्यादि से कीटनाशक तैयार किया जाता है। इन सभी तौर तरीकों के लिए किसानों का प्रारंभिक प्रशिक्षण आवश्यक होता है और दिन प्रतिदिन की खेती की समस्याओं में नई जैविक खेती में निपुण प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इनके प्रयासों से किसान एक कृषि उद्यमी के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जैविक खेती विषमताओं के चलते भी समय की मांग है। रसायनों के उपयोग को रोकने से समृद्धशाली समाज का तो निर्माण होगा ही साथ स्वच्छ पर्यावरण भी मिलेगा। अतः जैविक खेती की विभिन्न प्रणालियों द्वारा कम ऊर्जा, कम अपशिष्ट का सूत्र प्राप्त होता है। यही मजबूत भविष्य की नींव भी है। जैविक खेती में चुनौतियों को देखते हुए हमारे सामने एक अच्छे स्वस्थ समाज के निर्माण की सोच भी थी। प्रारंभ में यहां एक और किसान को समझाना मुश्किल था कि जैविक खेती न केवल समय की जरूरत है, उसके और उसके परिवार का भविष्य भी है एवं किसान भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः पर्यावरण को बचाना उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी एक वैज्ञानिक, इंजीनियर या डॉक्टर की। खाने में बढ़ती हुई मिलावट खत्म करना तथा लोगों तक पौष्टिक खाना पहुंचाना, ये सब ऐसे विषय हैं जिन्हें केवल एक सूत्र में पिरोकर सुलझाया जा सकता है। संजीवनी का जन्म भी इसी सोच की एक पहल है, जिसमें किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा, वहीं पर्यावरण की रक्षा और आम आदमी को मिलावट एवं रसायन रहित पौष्टिक खाना पहुंचाना भी एक लक्ष्य है। इसी सोच के साथ 2004 में संजीवनी ने प्रयोग के रूप में उत्तर भारत को चुना तथा किसानों के समूह बनाकर खेती एवं पशुपालन में जैविक खेती के लिए उनको प्रशिक्षित करना शुरू किया। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किसानों को प्रशिक्षित करने के साथ ही मान्यता प्राप्त एजेंसी से प्रामाणिकता के लिए भी कार्य करना शुरू किया। इन सब के लिए किसानों को अपने पास से धन भी उपलब्ध कराया गया। किसानों को अपनी पुरानी सभ्यता के
कृषि में परंपरागत तरीकों से अवगत करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देना भी इस मिशन का एक अहम हिस्सा है। संजीवनी ने किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाने का प्रयास किया है जो एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जिसमें समृद्ध किसान एवं मजबूत समाज का सूत्र है। संजीवनी ने जैविक खेती के साथ प्रसंस्करण के जरिए अनूठे प्रयोग किए हैं और लोगों के लिए संपूर्ण जैविक रसोई की संज्ञा दी है। इन सभी प्रयासों के साथ संजीवनी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अमेरिका में भी साख बना रही है। आज संजीवनी जैविक खाद्य के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। देवभूमि उत्तराखंड के साथ शुरुआत करने के बाद आज संजीवनी के प्रोजेक्ट्स पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कार्य कर रहे हैं। 15,000 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित करने के साथ ही 30,000 किसानों के चेहरों की मुस्कान संजीवनी के लिए ज्यादा महत्व रखती है। 300 प्रकार की फसलों और उत्पादों के साथ संजीवनी आपकी रसोई को पूर्णतः जैविक रसोइयों में बदलने के लिए तैयार है। सभी प्रकार के अनाज, दालें, फल, मसाले, तेल, घी के साथ बिस्कुट, पापड़, चाय, शहद तथा स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी संजीवनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। संजीवनी के पास 6 इकाइयां हैं जहां उत्पाद का प्रसंस्करण एवं पैकिंग किया जाता है। ये देहरादून, रुद्रपुर, धामपुर, सफीदो, रोपड़, हरिद्वार में स्थित हैं। इन सभी उत्पादनों के दौरान जैविक के लिए अनुमोदित मार्गदर्शनों एवं नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। संजीवनी के सभी उत्पाद अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों से पूर्णतः प्रमाणित हैं। कुशल प्रबंधन एवं एक अच्छी सोच से ही आज संजीवनी अपने किसानों के साथ एक सुनहरे भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। वेदों में कहा गया है कि कृषि का अंत ही जीवन के अंत का कारक होगा। अतः केवल रासायनिक कृषि से आगे बढ़कर कुशल प्रबंधन से की गई जैविक खेती ही खेत को भविष्य के खेत के रूप में बदल सकती है। अनादिकाल से ही कहा गया है कि जल, जंगल, जमीन के शब्दों में भविष्य का सूत्र छिपा है। अतः यही आज की जरूरत भी है।